जैसे ही मैं होश में आया, मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा पाया और मेरी दोनों टांगें गायब थीं। तभी एक सुंदर युवती रोती हुई मेरे सीने से आकर चिपट गई और कहने लगी कि वह मेरी बहन है तथा मुझे उसे कसकर गले लगाने को कहने लगी। उसके आंसुओं से भरा चेहरा देखकर मुझे समझ आया कि मैं 1 वर्ष पहले के समय में लौट आया हूं। मैं पहले देश का सबसे कम उम्र का अरबपति था, जिसे देखकर लोग ईर्ष्या से भर जाते थे। लेकिन अचानक हुए एक भयानक सड़क दुर्घटना ने मेरी दोनों टांगें छीन लीं और एक सफल व्यक्ति को एक असहाय तन्हा इंसान बना दिया। उपचार में उलझे रहने के कारण मैं अपनी कंपनी को संभाल नहीं पाया और मेरा सबसे विश्वसनीय मित्र ही मेरी संपत्ति तथा कंपनी पर कब्जा कर बैठा। संपत्ति चली गई, यह भी सह लिया, पर उसने मेरी बहन को धमकाया कि मेरे इलाज के बहाने उसे विवाह के लिए मजबूर करेगा और मेरे सामने ही उसका अपमान करता रहा, जबकि मैं केवल चिल्लाकर कह पाया कि उसे छोड़ दो, पर कुछ कर नहीं पाया। फिर एक खेल आया, शेंतु, जिसमें मिलने वाली शक्तियां वास्तविक जीवन को भी प्रभावित करती थीं। यह मेरे भाग्य को बदलने का सही अवसर था, परंतु मैं पूरी तरह निर्धन हो चुका था। धन न होने के कारण मैं खेल में भी निम्न श्रेणी के खिलाड़ियों के बीच ही जूझता रहा और अपना सुनहरा अवसर खो बैठा। वास्तविकता में लौटकर मैं इतना टूट चुका था कि मैंने अपने कमरे को विस्फोटकों से भर दिया और बिना सोचे समझे बटन दबा दिया। एक तेज धमाका हुआ और मैं तुरंत हवा में उड़ गया। मुझे लगा कि वह भी मरेगा, पर उसे जरा सी भी चोट नहीं पहुंची। तब मुझे पता चला कि उसने मेरे धन का उपयोग करके खेल में अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी और वास्तविक जीवन में लगभग देवतुल्य क्षमता हासिल कर ली थी। मेरे द्वारा किया गया हमला उसके लिए केवल हल्की सी खुजली जैसा था। जब मैं मरने ही वाला था, उसने और भी भड़काने वाली बात कही। मेरी टांगें, मेरे माता पिता की मृत्यु, सब कुछ उसी की साजिश था। और अंत में हंसते हुए बोला कि हमारे परिवार की अंतिम रक्त रेखा अब उसके उपनाम से जानी जाएगी। मैं चीख उठा, नहीं, मैं ये सब सहन नहीं करूंगा, और अपनी बहन को रोते हुए देखता रहा।